भाई मनुस्मृति क्यों जला रहे हो, बताओ ना हमें। इसलिए जला रहे हैं कि अमित शाह जो है मनुवादी है। जब तक इस देश से जाति भेद नहीं मिट जाता है, छुआछूत नहीं मिट जाता है, तब तक हम लोग मनुस्मृति को इसी प्रकार से जलाते रहेंगे। मनुस्मृति मुर्दाबाद। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से सदन के अंदर अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, वहाँ पे ये लोग सदन में बैठते हुए भी एक शब्द नहीं बोले। इसलिए हम सब लोग इन नेताओं का भी पुतला दहन किए हैं। अमित शाह जी कान खोल करके सुन लीजिए, हमको भगवान भगवान कहने से 7 जन्मों तक क्या 7 पीढ़ियों तक स्वर्ग नसीब नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे पीढ़ियों को जीते जी स्वर्ग का दर्शन करा दिया। हमको किसी और भगवान वाला स्वर्ग नहीं चाहिए। आने वाले समय में बाबा साहब के अपमान के खिलाफ ये आंदोलन विकराल रूप लेगा और पूरे देश के अंदर भाजपा और एनडीए के नेताओं को जगह नहीं मिलेगा। जो हमारे महापुरुष का अपमान करेगा उसके लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। पटना में बीच चौराहे पर जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार चिराग पासवान का जलाया पुतला भीम आर्मी के लोगों ने। देखें किस तरह। भाई आपने क्यों मनुस्मृति को फाड़ दिया और क्यों जला रहे हो मनुस्मृति, बताओ। को इसलिए फाड़ दिए चूंकि आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो भारत के संविधान रचयिता हैं और उन्होंने जितनी शिक्षा प्राप्त की थी और जितनी डिग्रियां ग्रहण की थी, उतना डिग्री इस देश के किसी और नेता ने और किसी और महापुरुष ने नहीं प्राप्त किया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में जो काम उन्होंने 1927 में किया, वही काम भीम आर्मी के द्वारा 2024 में किया जा रहा है और ये काम हर साल आगे भी जारी रहेगा जब तक इस देश से जाति भेद नहीं मिट जाता है, छुआछूत नहीं मिट जाता है, असमानता नहीं मिट जाता है, तब तक हम लोग मनुस्मृति को इसी प्रकार से जलाते रहेंगे। जब तक महिलाओं का इस देश में चीरहनन होगा, उनका बलात्कार होगा और उनको महिला समझ के उनके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय होगा, तब तक हम लोग मनुस्मृति को जलाते रहेंगे। और इस देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया है, उस मामले पे भी हम कह देना चाहते हैं कि अमित शाह जी कान खोल करके सुन लीजिए, हमको भगवान भगवान कहने से 7 जन्मों तक क्या 7 पीढ़ियों तक स्वर्ग नसीब नहीं हुआ। हमको स्वर्ग अगर नसीब हुआ है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश में संविधान बनाया और उस संविधान के अंतर्गत कई जो उसके आर्टिकल हैं, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए और सामान्य वर्गों के लिए भी अगर शिक्षा का, चिकित्सा का, समानता का अधिकार अगर दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। आजादी के पहले तमाम भगवान 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता थे, लेकिन किसी भगवान ने किसी दलित बेटी की कार पे FIR दर्ज नहीं कराया, उस बलात्कारी को सजा देने का काम नहीं किया। अगर बलात्कारियों को आज फांसी हो रहा है, सजा हो रहा है, उनको जेल जाना पड़ रहा है, नरसंहार करने वालों को, शोषण, अत्याचार, अन्याय करने वालों को सजा हो पा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान की वजह से हो रहा है, न कि किसी भगवान और किसी स्वर्ग के माध्यम से हो रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे पीढ़ियों को जीते जी स्वर्ग का दर्शन करा दिया। हमको किसी और भगवान वाला स्वर्ग नहीं चाहिए। बाबा साहब ने हमें स्वर्ग भी दिया और हम सबको बोलने के लिए स्वर भी दिया और आज हम लोग आज सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सड़कों पे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देन है और इस देश में बना हुआ संविधान का देन है, न कि किसी भगवान, किसी धार्मिक धर्म ग्रंथ, न किसी धर्म गुरुओं का देन है। इसलिए हम सब लोग आज अमित शाह का भी पुतला दहन किए हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का क्यों किया? देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी एनडीए में केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से सदन के अंदर अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, वहाँ पे ये लोग सदन में बैठते हुए भी एक शब्द नहीं बोले और अपने मुंह में लग रहा है कि लड्डू ले लिए और चुप हो गए और एक शब्द नहीं बोले। इससे सीधे तौर पे साबित होता है कि एनडीए के जो नेता हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके भी 10, 11, 12 सांसद हैं, ये लोग भी सदन में बैठ करके बाबा साहब का जब अमित शाह खिल्ली उड़ा रहे थे, अपमान कर रहे थे, तो ये लोग भी वहां पे चुप्पी साध करके बराबर के अधिकारी थे अपमान करवाने के लिए। इसलिए हम सब लोग इन तीनों नेताओं का भी पुतला दहन किए हैं कि अभी भी समय है कि चुप्पी तोड़ो, नहीं तो आने वाले समय में बाबा साहब के अपमान के खिलाफ ये आंदोलन विकराल रूप लेगा और पूरे देश के अंदर
आप सबको मुंह छुपाने के लिए भाजपा और एनडीए के नेताओं को जगह नहीं मिलेगा। और बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यही एनडीए के नेता आप देखिएगा कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम करके भाजपा के छोटे से बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम जो नेता हैं 243 विधानसभा क्षेत्रों में बाबा साहब के अपमान के लिए माफी मांगते नहीं थकेंगे। लेकिन बिहार का बहुजन समाज के लोग इनको माफी नहीं देंगे और करारा जवाब देकर एक चुनाव में वोट के माध्यम से भाजपा एनडीए की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करें। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, चिराग पासवान मुर्दाबाद। मनुस्मृति बहुजन समाज के लिए घातक है, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है और मनुस्मृति ने हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने का काम करता है। जो मनुस्मृति ग्रंथ है, मनुवादी व्यवस्था को डेवलपमेंट करने का काम करता है। कुछ लोग पूजते हैं मनुस्मृति को। मनुस्मृति उन लोग पूछते हैं जो बहुजनों पे शासन करते हैं। बहुजन लोग मनुस्मृति को नहीं मानते हैं। बहुजन समाज के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मनुस्मृति को आज हम लोग ने फाड़ करके जलाने का काम कर दिया। क्यों जला रहे हैं मनुस्मृति? तो फाड़ दिए फिर अब जला रहे हैं। मनुस्मृति इसलिए जला रहे हैं कि अमित शाह जो है मनुवादी है और बाबा साहेब का उसने भरे संसद में अपमान किया है। तो कहते हैं कि भाजपा ही बाबा साहब का सम्मान करती है, कांग्रेस नहीं करती थी। न कांग्रेस करता है बाबा साहब का सम्मान और न भाजपा करता है बाबा साहब का सम्मान। दोनों अपमान करने का काम करता है, ठीक है ना। और जितने भी उनका सांसद है, जब बाबा साहब को अपमान कर रहा था अमित शाह, तो ये लोग के मुंह में दही जमा हुआ था। इसलिए उनका हम ये पुतला केस हो जाएगा आप पे, पुतला दहन केस जाने नहीं डरते हैं। इसलिए कि हमारा जो अगर संविधान का अपमान करेगा, जो हमारे महापुरुष का अपमान करेगा, उसके लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। जेल जाने से नहीं डरते हैं। जेल जाने से नहीं डरते। हम लोग का बाबा साहब का अपमान है, उसके लिए हम लोग जेल से किया। हम लोग कुछ भी हो जाए, बाबा साहब का अपमान लोग हम बर्दाश्त करने वाला नहीं है। काहे जला दिए मनुस्मृति? मनुष्य स्मृति में भारतीय महिला का कोई मान सम्मान की उसमें जगह नहीं थी। जिस समय मनुष्य स्मृति लागू था, पूरे 90% बहुजन समाज को जो इतना शर्मसार उसमें लिखा हुआ है, जो हम अपने मुख से कह भी नहीं सकते हैं। उस समय महिलाओं का कोई मतलब इज्जत आबरू का कोई जगह नहीं बाकी थी। जब 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने मनुष्य स्मृति जलाया और जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय से भारतीय महिलाओं के मान सम्मान, हक, अधिकार और साथ ही साथ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कलेक्टर, वकील, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नेता हैं। यह बाबा साहब के संविधान के देन है कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या किसी भी SC ST वर्ग के समाज से जो भी आते हैं, ये बाबा साहब के संविधान का देन है जो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं कुर्सी पर। और जिस समय बाबा साहब का अपमान कर रहे थे, ये लोग के मुंह में आवाज नहीं था। चिराग पासवान ने कांग्रेस अपमान करती है, बोले तो कि कांग्रेस बयान तोड़ मरोड़। कांग्रेस भी नागनाथ है, कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों लोग जो है बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं किया है। दोनों बाबा साहब को हमेशा अपमान करने का काम किया है। पूरी भीम आर्मी के